आओ गगन रहो मगन। गगन में तलो, गगन में पकाओ, गगन ही खाओ, गगन ही। गगन की कहानी शुरू होती है 1969 में, जब अमृत वनस्पति लिमिटेड ने इसे भारत में इंट्रोड्यूस करवाया। वनस्पति घी बनाने के मामले में उस दौर में डालडा के बाद यह दूसरी बड़ी कंपनी हुआ करती थी। वर्ष 2010 में गगन का टर्नओवर 350 करोड़ था। वर्ष 2011 में बंजी इंडिया ने इसके सारे अधिकार को खरीद लिया। भारत की नंबर 1 वनस्पति घी निर्माता कंपनी पूरे भारत में इतना ज्यादा मुनाफा कमाने के बावजूद क्यों बिक गया गगन वनस्पति, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही में हम आपको बताएंगे कि फैक्ट्री में डालडा कैसे बनता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भुवनेश और आप देख रहे हैं BNF हिंदी। एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग जाया करती है, लेकिन दुख तब होता है दोस्तों जब आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। इसीलिए वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। गगन को भारत में 1969 में लॉन्च किया गया था। इससे पहले भारत में वनस्पति घी का सबसे बड़ा ब्रांड डालडा मार्केट का राजा हुआ करता था। डालडा को भारत में 1931 में डच के व्यापारियों ने इंट्रोड्यूस करवाया था। 1940 डालडा ने भारत के मार्केट में मोनोपोली क्रिएट की थी और पूरे भारत में सिर्फ एक ही वनस्पति घी ब्रांड हुआ करता था। ऐसे में दूसरे वनस्पति घी ब्रांड के लिए अपने आप को मार्केट में खड़ा रख पाना भी बहुत मुश्किल था। ऐसे में 1940 में अमृत वनस्पति ने खाद्य तेल के कारोबार को शुरू किया, लेकिन डालडा के सामने अपना प्रोडक्ट बेचना बहुत ही मुश्किल था। कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन 1950 में मार्केट में एक ऐसी खबर आई जिससे अमृत वनस्पति के कारोबार में गिरावट आ गई और साथ ही में डालडा का बिकना भी कम हो गया। खबर कुछ ऐसी थी कि डालडा में मिलावट की जाती है और इससे लोगों की सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर हाईकमान जांच करने के आदेश दिए थे, परंतु उस जांच का कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन डालडा बिकता जा रहा था। 1955 आते आते अब डालडा के सरसों तेल मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ, जिससे लोग अब सरसों तेल का सेवन भी करने लगे, जिससे वनस्पति घी के मार्केट में गिरावट आ गई। अब यही समय था अमृत वनस्पति के लिए खुद को मार्केट में खड़ा रखने का। अमृत वनस्पति ने तथ्यों को खंगालना शुरू कर दिया कि डालडा किन क्षेत्रों में सर्वाधिक बिकता है। इसी पहल में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गगन का पहला प्लांट लगाया गया। 1960 आते आते अब कंपनी ने कोलकाता, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों में अपने व्यवसाय को बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि यही वह क्षेत्र थे जहां डालडा सर्वाधिक बिका करता था। 1969 में गगन को उत्तर भारत में लॉन्च किया गया। जब बाजार में सरसों तेल का शासन हुआ करता था, वहीं दूसरी ओर डालडा जैसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। गगन ने देशी घी की तरह दिखने वाले वनस्पति घी को मार्केट में उतारा। साथ ही में गगन ने एडवर्टीजमेंट में भी खासा ध्यान दिया। गगन ने एड में बताया कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, जिस वजह से मध्यम एवं निम्न वर्ग ने इसे खरीदना शुरू कर दिया। कंपनी का काम बढ़ा। 1981 में कंपनी ने अपना दूसरा एडवर्टीजमेंट लॉन्च किया, जिसका स्लोगन था खाओ गगन रहो मगन, हर घर की पसंद गगन ही गगन। खाओ गगन रहो मगन। हर घर की पसंद गगन ही गगन, लाखों इसे चाहे, इसी में तले और इसी में पकाए, गगन ही गगन। जिससे गगन मार्केट में धड़ाधड़ बिकने लगा। 1980 तक डालडा भारत का नंबर 1 ब्रांड था, लेकिन 1981 में मार्केट में सरसों तेल, सोयाबीन ऑयल जैसे प्रोडक्ट आने से मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। 1990 आते आते गगन एक बड़ा ब्रांड बन गया था। गगन ने एक एडवर्टीजमेंट लॉन्च किया, जिसमें यह कहा गया कि गगन में पकाओ, गगन ही खाओ। खाओ गगन रहो मगन। गगन में तलो, गगन में पकाओ, गगन ही खाओ, गगन ही खिलाओ। इस एडवर्टीजमेंट से गगन ने 35% मार्केट शेयर के साथ देश की पहली वनस्पति निर्माता कंपनी बन गई। वहीं दूसरी ओर डालडा की सेल में काफी गिरावट आ रही थी, जिसके चलते 2003 में
बंजी इंडिया ने डालडा को खरीद लिया। 1991 की लिबरलाइजेशन पॉलिसी के चलते बाहरी कंपनियां भी भारत में आना शुरू हो गई, जिससे कंपटीशन बहुत बढ़ गया, जिस वजह से गगन के सेल में भी गिरावट आती रही। 2004 में गगन ने पंजाब के राजपुरा में 220.72 करोड़ की लागत से प्लांट लगाया गया। गगन लगातार घाटे में जा रहा था, तभी 2010 में अमृत वनस्पति के मालिक नरेश कुमार बजाज एंड फैमिली ने विचार विमर्श करने के बाद देश की 3 बड़ी कंपनियां रुचि सोया, कारगिल इंडिया, बंजी इंडिया और अडानी विल्मर को गगन के व्यवसाय को खरीदने के लिए कहा गया, जिसके बाद बंजी इंडिया ने साल 2012 में गगन वनस्पति को खरीद लिया। बंजी उस समय 40 से अधिक देशों में व्यवसाय कर रही है। वास्तव में बंजी एक अमेरिकी कृषि व्यवसाय और खाद्य कंपनी है। गगन और डालडा को खरीदने के बाद अब बंजी ही इन दोनों प्रोडक्टों को मार्केट में बेच रहा है। गगन को साल 2012 के बाद नए अवतार में लॉन्च किया गया, जिसके चलते गगन के नए एडवर्टीजमेंट को मार्केट में उतारा गया। 1995 के बाद वनस्पति घी की डिमांड कम होने से सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल की डिमांड बढ़ गई, जिस वजह से गगन के सेल में गिरावट आती रही। परंतु अब गगन बंजी इंडिया के साथ मिलकर गगन सरसों का तेल, गगन सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, गगन वनस्पति घी जैसे प्रोडक्टों को मार्केट में उतार रहा है, जिससे गगन को फायदा हो रहा है। गगन 55 सालों से भारत के मार्केट में राज करता आ रहा है, इसीलिए तो अब लोग इसे खरीदने के लिए मजबूर है, क्योंकि लोगों का गगन और डालडा के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। गगन जो 2011 में 9% मार्केट शेयर पर था, वो आज 24% मार्केट शेयर पर पहुंच गया। वनस्पति से कंपनी का कुल कारोबार इस समय 2000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है। कंपनी का दावा है कि उसके गगन ब्रांड की पंजाब में 46%, हरियाणा में 40% और उत्तर प्रदेश में 10% और हिमाचल में 55%, कलकत्ता में 9% बाजार में हिस्सेदारी है। गगन की इसी मेहनत के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। आइए अब आपको बतलाते हैं कि वनस्पति घी कैसे बनता है। वास्तव में वनस्पति घी वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेट फॉर्म होता है। वेजिटेबल ऑयल में 2 कार्बन बॉन्ड्स होते हैं और इसमें हाइड्रोजन मिलाया जाता है और हाई टेम्परेचर पर इसे घुमाया जाता है, जिससे यह घी जैसी ग्रेनी कंसिस्टेंसी वाला हो जाता है। कैसे बनता है वनस्पति घी? वनस्पति घी को बनाने की शुरुआत ताड़ के झाड़ से होती है, जहां उसके बीजों को इकट्ठा किया जाता है। फिर इन्हें बहुत हाई प्रेशर वाली मशीन में क्रश किया जाता है। इन बीजों को इतना क्रश किया जाता है कि इनमें से तेल निकल जाए। तेल निकलने के बाद इस तेल को फिल्टर किया जाता है, जिसमें कथित तौर पर विटामिन ए और विटामिन ई जैसे तत्व मिलाए जाते हैं और इस फिल्टर प्रोसेस में तेल को कई तरह के केमिकल कंपाउंड के जरिए इस्तेमाल करने योग्य बनाया जाता है। अब इसे वेजिटेबल ऑयल में मिलाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसे बहुत हाई तापमान में मशीनों में प्रोसेस किया जाता है, यही स्टेज है जब वेजिटेबल ऑयल वनस्पति घी के रूप में बदल जाता है। इसके बाद इसे पैक करके अलग अलग कंपनियों के नाम से बेचा जाता है। तो ये थी वीडियो गगन वनस्पति के बारे में कि गगन वनस्पति ने किस तरह से भारत में अपना साम्राज्य खड़ा किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस रोजाना लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।